तैयारी स्टार्ट। नियम कायदों की अवहेलना की वजह से फिर एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में भयावह अग्निकांड हो गया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की चपेट में आकर मरने वाले ज़्यादातर विद्यार्थी थे। ये दूसरी मंजिल पर चलने वाली लर्निंग स्पेस लाइब्रेरी में पढ़ने आए थे। हाल ही दिल्ली में भी इसी तरह कानून कायदों की धज्जियां उड़ाते एक होटल में भयावह हादसा हो चुका है। हर हादसे की तरह लखनऊ के इस हादसे की जांच के आदेश व मुआवजे के रस्मी फरमान भी जारी हो गए हैं, लेकिन ऐसे हादसे फिर किसी परिवार की खुशियां न छीने उसके पुख्ता इंतज़ाम कभी होते ही नहीं। लखनऊ से लेकर देश भर में हर छोटे बड़े शहर में भ्रष्टाचार जनित लापरवाही के एक जैसे किस्से सामने आते हैं, पर न तो ऐसी इमारतों में सुरक्षा उपकरणों की जांच होती और न ही भीषण अग्निकांड में हुई मौतों के लिए अभी कोई जवाबदेही तय होती। दरअसल ये आग एक भवन को खाक कर जिंदगियां लीलने वाली नहीं है, बल्कि उस समूचे सिस्टम की कलई खोलने वाली है जिसमें कानून कायदे तो खूब हैं, पर उनकी पालना कराने वाले लोग ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूब इमारतों को आग के मुहाने पर बैठा देते हैं। जिम्मेदारी सबकी है, उनकी तो है ही, जो कानून कायदों को ठेंगा दिखाते हुए अग्नि सुरक्षा उपायों को लेकर बेपरवाह होकर कारोबार चलाते हैं। बड़े अपराधी वे हैं जो सब कुछ सामने होते देखते हैं, लेकिन पैसों की खनक के आगे नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं। जाहिर है नगरीय निकायों की ऐसी ही लापरवाही हर जगह है, जिसमें सकरी गलियों तक में बहुमंजिला इमारतें खड़ी करने की अनुमति देने, इमारतों में अग्निशमन उपायों की अनदेखी करने व आपदा प्रबंधन के प्रति बेपरवाह रहने की बातें सामने आती हैं। एक के बाद एक होने वाले भीषण अग्निकांड और उसके बाद होने वाली सतही जांच तथा दोषियों को दंडित करने में देरी, यह सब एक भ्रष्ट तंत्र को और बढ़ावा देने वाली होती है। दिल्ली के उपहार सिनेमा में हुआ भीषण अग्निकांड हादसे के 29 बरस बाद भी ऐसी ही कहानी कहता नजर आता है। ऐसे अग्निकांड में किसी घर का चिराग बुझता है तो किसी के घर में कमाने वाला इकलौता शख्स जान से हाथ धो बैठता है। बचते हैं तो सिर्फ वे जो हर वक्त कानून को अपनी मुट्ठी में मानकर चलते हैं। सच भी यही है, क्योंकि वे जानते हैं कि जांच होने, उसके परिणाम आने और दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा मिलने तक पीढ़ियां गुजर जाती हैं। सवाल बहुमंजिला इमारतों में सुरक्षा उपायों की अनदेखी का सबसे बड़ा है। हादसे को न्योता देने वाली ऐसी इमारतों के मालिक ही नहीं, वे लापरवाह अधिकारी भी दोषी हैं जो भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाते रहते हैं। जाहिर है ऐसे हादसों में त्वरित न्याय होना ज़्यादा जरूरी है, ताकि लापरवाहों में डर बैठे। यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालानों के त्वरित निस्तारण और आम जन की सुविधा के लिए शुरू की गई वर्चुअल अदालत की व्यवस्था अब खुद सवालों के घेरे में है।
लोगों को अदालतों के चक्कर से बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल पर अब सुनवाई से ज़्यादा जुर्माना वसूली को प्राथमिकता देने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वर्चुअल अदालत सुविधा का मंच है या फिर डिजिटल वसूली का नया तंत्र। दरअसल समस्या मंशा में नहीं बल्कि व्यवस्था की संरचना में नजर आती है। चिंता की बात यह है कि यदि किसी वाहन चालक को लगता है कि उसके खिलाफ जारी चालान गलत है, वाहन की पहचान में त्रुटि हुई है या यातायात नियमों के उल्लंघन का आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, तो उसके पास ऑनलाइन अपनी बात रखने का कोई प्रभावी मंच है ही नहीं। दूसरी ओर निर्धारित अवधि पूरी होते ही सिस्टम स्वतः जुर्माने की राशि बढ़ा देता है। यानी मशीन दंड तो बढ़ा सकती है, लेकिन नागरिक की आपत्ति सुनने की क्षमता उसके पास नहीं है। न्याय का मूल सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को दंडित करने से पहले उसकी बात सुनी जाए, लेकिन सुनवाई का अवसर दिए बिना दंड बढ़ जाए तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लोगों को ये न्याय से अधिक वसूली की व्यवस्था लगने लगती है। विडंबना यह है कि जिस प्रणाली को लोगों को अदालतों से दूर रखने के लिए बनाया गया था, वही कई मामलों में उन्हें ट्रैफिक कार्यालयों और अदालतों के दरवाजे तक पहुंचा रही है। यदि अंतिम समाधान फिर अदालत में ही तलाशना पड़े तो सुविधा का दावा अधूरा नजर आता है। निसंदेह लाखों ई चालानों के बीच प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत सुनवाई आसान नहीं है, लेकिन तकनीक का उद्देश्य नागरिक की आवाज को दबाना नहीं बल्कि उसे और सुलभ बनाना होना चाहिए। ऑनलाइन आपत्ति दस्तावेज अपलोड, वीडियो सुनवाई और शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं जोड़े बिना वर्चुअल अदालत का सपना अधूरा रहेगा। विराम।